तो बोले महाराज, सोनक जी कहते हैं प्रभु बात बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन फिर हम बचे कैसे उसे कलयुग रूपी अजगर से? बचने का भी तो कोई उपाय होगा ना? बोले हाँ है, उपाय है बचने का। कैसे बचेंगे उससे? तो सूत जी बचने का उपाय बता रहे हैं, सुन लो तुम, तो तुम भी बच जाओगे। क्या बचने का उपाय बता रहे हैं? बोले उस काल रूपी अजगर से बचने का एक उपाय यह है कि महाराज हम सोचते ज्यादा है, मनुष्य चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता। सुध जी महाराज कह रहे हो अजगर से बचने का, कलयुग रूपी अजगर से बचने को उपाय, औषधि बता रहे हैं, दवा। बोले कलयुग में मानव चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता, सोचता बहुत है। जबकि मनुष्य के सोचने से होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। होता वही है जो मेरा परमात्मा चाहता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। एक सेठ जी खूब करोड़पति सेठ जी, और वो अपने घर में आराम से खा पी के लेटे थे बिस्तर में और सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? उनके मन में चल रहा था एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी मुंबई में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, तो एक कानपुर कोयला नगर स्वर्ण जयंती बिहार में भी हमको कंपनी खोलनी है। तो करेंगे क्या? रात में खाए पिए खूब चक्क लेटे सेठ जी और चिंतन कर रहे करें क्या। तो विचार आया कि स्वर्ण जयंती बिहार में रोड के किनारे एक 10 एकड़ की जमीन खरीदेंगे कल, उसकी रजिस्ट्री कराएंगे और उसमें भी हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, खोलेंगे। यहाँ भी मेरा नाम हो जाएगा, नौकर चाकर लगा देंगे, मार्केट में हमारे नाम की इश्यू निकलेंगे। सुबह का नाश्ता कानपुर में, दोपहर का खाना दिल्ली में और रात्रि का भोजन मुंबई में। ये सब चल रहा था सेठ जी के मन में। सोचते अगले ही क्षण सेठ जी को भयानक अटैक आ गया, और जैसे ही अटैक आया एक ही क्षण में गोविंदाय नमो नमः हो गया सेठ जी का। सब कुछ सोचना विचारना धरा का धरा रह गया। कल किसने देखा है, जो करना है सो आज कर लो, कल तो कल ही है प्यारे। सब धरा, सोचना विचारना धरा का धरा रह गया। आने वाले एक पल का ठिकाना नहीं है। क्यों? नाही कश्चित क्षणमपि जातु, बहुत प्यारा लिखा, नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकी बलात्। मानो की सबसे बड़ी भ्रांति यह है जीवन में, आपके और हमारे जीवन की बात है, सबसे बड़ी भ्रांति हमारे जीवन की यह है कि हम चिंता बहुत करते हैं, चिंतन नहीं करते। नाना प्रकार की चिंताएं। बताओ इस धरती में, इस संसार में मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो खड़े होकर के छाती में हाथ धर दे और या कह दे महाराज हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा भी ऐसा व्यक्ति तो वह होगा भगवान का भक्त, जिसने जीवन में त्याग किया है, जिसने जीवन में वैराग्य धारण किया है, जिसने जीवन में प्रभु को बसाया है।
प्रभु से अपने आप को जोड़ा है, बस वही कह सकता है। वरना बताओ अम्मा जी, कोई कह सकता है हाथ धर के छाती में कि महाराज हमें कोई चिंता नहीं है? एन केन प्रकारेण किसी न किसी स्थिति परिस्थिति से दिलीप जी हर व्यक्ति परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है।